सियासत की सीमा रेखा है, इसने तमाम सरहदों को लांघ दिया है। इसी मुद्दे को लेकर असम और मिजोरम के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सामान्य कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। देश के भीतर ही दो राज्य अगर आपस में इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं, वहां पर पुलिस एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, तो हालात सामान्य कैसे होंगे। रजत सेठी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि पूर्वोत्तर की पूरी स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, अब तो असम की ओर से इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर दिया गया है और वहां पर रास्ते बंद होने के कारण स्थिति मिजोरम की खराब हो जाएगी अगर इसी तरह के हालात वहां पर पैदा होते रहे तो। सामान्य करने की दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानने का, ताकि वहां के लोगों को कम से कम राहत मिल पाए। जी चित्रा जी, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में प्रदेश हैं असम के आगे, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, ये सब एक एक या दो दो हाईवे से कनेक्टेड हैं। अगर उन हाईवे पे ब्लॉकेड हो जाएगा तो उसकी वहाँ की जो आबादी है उसको जो एसेंशियल आइटम्स भी हैं उसमें मिलने में भी काफी समस्या आ सकती है। स्थिति गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कई चीजें कानून से संबंधित हैं। पुराने लॉज थे, ब्रिटिश के भी पहले के कानून थे, जिसका रेफरेंस दे देकर अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की स्थिति आई हुई है दोनों प्रदेशों के बीच में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बिना समय गवाए, बिना इसमें की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आगे और बढ़ जाए, तुरंत इंटरवीन करना चाहिए और दोनों पार्टीज के चीफ सेक्रेटरीज को तलब करना चाहिए और उनसे फैक्ट ऑन द ग्राउंड, उनके मॉनिटरिंग में ये चीज इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है। इसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला, मैं एक चीज जरूरी बात बता देता हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि भाई होम मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्ट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पुरानी एनईसीज जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं शिलोंग में, लगातार ये विषय उठाए और उसको सेटल करने के लिए कई राउंड्स ऑफ टॉक्स और डिस्कशंस भी हुए हैं। इसका ये सिंपल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें हो रहा है, लेकिन चूंकि ये पेचीदगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसका कॉग्निजेंस तुरंत ले सुप्रीम कोर्ट, अन्यथा कोई ना कोई स्टेट इसको मूव करे इसके लिए पिटीशन, और इस पे एकदम अर्जेंटली हियरिंग होनी चाहिए। कौशिक डेका, सीधे आपका रुख करते हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ही अब आखिरी विकल्प है या राज्य और केंद्र सरकार की ओर से, चूंकि लगातार आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर कम से कम बीच का रास्ता कोई निकल पाए, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि मिजोरम जहां पर बीजेपी सपोर्ट कर रही है उस सरकार को, असम में खुद इनकी मजबूत सरकार है, बीच का रास्ता अभी तक कोई निकला क्यों नहीं? क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं, मिजोरम में बंकर बनाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। यहां पर मैं देख पा रही हूं मशीन गन से फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं असम की ओर से लगातार। सुप्रीम कोर्ट एक हल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ लीगल सोल्यूशन ही इसका ये मुद्दा सुलझा सकता है। क्योंकि देखिए, ये दोनों स्टेट के लोगों के बीच भी लड़ाई है, वो जमीन को लेकर लड़ाई है, सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है। वहां पे जो लैंड यूसेज है, वहां पे एक फॉरेस्ट है, उस बड़े से फॉरेस्ट के यूसेज को लेके ये लड़ाई बड़ा हुआ है। क्योंकि पहले इतना ये क्राइसिस तो पहले से है, डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, लेकिन अब जो 2018 से वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है और दोनों साइड से लैंड पे प्रेशर है। तो इसलिए अगर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही साइड 1 इंच भी देने को तैयार नहीं है, समझौते में आने को इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि अंदरूनी जो राजनीति है स्टेट में, अगर जोरामथंगा 1 इंच देंगे या हिमंता बिस्वा शर्मा 1 इंच देंगे, तो उनको अपने अपने स्टेट में भी जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष आएंगे, सभी सवाल उठाएंगे, तो चाहते हुए भी कई दफा क्या होता है, एक सोल्यूशन पे नहीं आ सकते। तो इसका मेरे हिसाब से सोल्यूशन तभी हो सकता है जब दोनों ही स्टेट में अपने अपने ग्रुप बनाए, सरकार और विपक्ष के नेता, जो लोकल इंटेलेक्चुअल्स है, सोशल ग्रुप्स है, सबको साथ लेके वहां जमीनी सर्वे हो प्रॉपर। आजकल तो बहुत साइंटिफिक तरीके से सैटेलाइट इमेजेस के साथ सर्वे हो सकता है। उसके बाद उस जगह के लोगों के जो स्टेक होल्डर्स है, बॉर्डर में जो लोग हैं, सबके साथ मिल बैठ के, यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी साथ में होना पड़ेगा और किसी भी तरह का जबरदस्ती किए बिना सबको साथ लेके, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हर चीफ मिनिस्टर अपने घर में आके जवाब दे पाए कि जो सोल्यूशन हुआ वो उस स्टेट के भले के लिए हुआ। बिल्कुल, तो इस तरह का सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो नहीं होगा। और एक बात बता दूं, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक अच्छी काम किया है कि एक कमेटी बनाया है जून में, जो वहां के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट के डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और एक स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला 1 या 2 दिन में हल नहीं हो सकता है। प्रॉपर इसका जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है, लोकल कॉन्टेक्स्ट है, सबको समझ के लोगों को साथ लेके एक समाधान निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। यकीनन 49 सालों से जो विवाद चला आ रहा है वो 1 या 2 दिन में हल नहीं हो सकता है।